रात में उड़ा देती हैं नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर्यस प्रजापति। डेली करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं। तो पर डे सुबह आपको 6 बजे करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। तो यहां पर चलिए आज की डेट में देख लेते हैं। तो आज संडे है, तो आज जो प्रश्न हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे हाल ही में जो है वो अशनीर ग्रोवर ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो अशनीर ग्रोवर ने। ठीक है, इन्होंने जो है पूर्व संस्थापक थे और सह निदेशक थे किसके? भारत पे के। ठीक है, भारत पे के जो है ये पूर्व सह संस्थापक थे। भारत पे जो एप्लीकेशन आया था, ठीक है, अभी भी है, तो भारत पे के जो है पूर्व संस्थापक और सह निदेशक थे कौन? अशनीर ग्रोवर। ठीक, तो इन्होंने जो है क्रिकेट फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिक पे हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रदीप सरकार का 67 वर्ष की उम्र में ही हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे? तो प्रदीप सरकार का 67 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह एक जो है प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक थे। क्या थे? एक प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक जो है वो कौन थे? प्रदीप सरकार थे, जिनका हाल ही में 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया 24 मार्च को। कब? 24 मार्च को। ठीक है, इनकी जो एक प्रसिद्ध फिल्म थी वो थी परिणीता। क्या थी? परिणीता जो है इनकी प्रसिद्ध फिल्म थी, जिसकी वजह से ये बहुत प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा नंबर कि मोबाइल ऐप AIS हाल ही में किसने लॉन्च किया है। तो मोबाइल ऐप AIS जो है वो हाल ही में आयकर विभाग ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो आयकर विभाग ने लॉन्च किया है। AIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है। क्या होता है? एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो है वो AIS का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट देखिए कि सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह देखा गया, किसके द्वारा? तो सौर मंडल में जो है सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह देखा गया, तो जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा देखा गया सौर मंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूनेस्को के अनुसार दुनिया की कितनी आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। तो यूनेस्को के अनुसार दुनिया की जो है 26% आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। सुरक्षित पेयजल का मतलब ये है कि जो हमको किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए, वैसा जो पेयजल है वो कितने लोगों के पास, यानी कितना प्रतिशत नहीं है? तो 26% लोगों के पास जो है शुद्ध पेयजल नहीं है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं यूनेस्को की। ठीक है, तो यूनेस्को की स्थापना जो है वो 16 नवंबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को जो है यूनेस्को की जो है स्थापना की गई थी। कहाँ पर? पेरिस फ्रांस में की गई थी। और इसके वर्तमान में महानिदेशक जो है वो आंद्रे अजोले हैं। कौन है? आंद्रे अजोले जो हैं अभी वर्तमान में जो है इसके निदेशक हैं, महानिदेशक हैं किसके? यूनेस्को के। और इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है यूनेस्को का फुल फॉर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि असम राइफल्स ने 188वां स्थापना दिवस हाल ही में कब मनाया। तो असम राइफल्स ने जो है 188वां स्थापना दिवस हाल ही में 24 मार्च को मनाया। कब मनाया? 24 मार्च को। तो असम राइफल्स की स्थापना जो है वो 1835 में हुई थी। कब हुई थी? 1835 में जो है असम राइफल्स की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो शिलांग में है। कहाँ पर है? शिलांग में है। ठीक, और यह जो है सबसे पुराना बल है। ठीक, जो असम राइफल्स है यह सबसे पुराना जो है केंद्रीय बल है। ठीक है, तो जिसको केंद्रीय बल के रूप में स्वीकार किया गया है और इसके अभी वर्तमान में महानिदेशक जो है वो प्रदीप चंद्रन नायर है। कौन है? प्रदीप चंद्रन नायर जो है असम राइफल्स के अभी वर्तमान में महानिदेशक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर कि मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता हाल ही में कौन किया। तो मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता जो है वो हाल ही में अमित शाह, केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की। कब? 24 मार्च को। कहाँ पर? बेंगलुरु में की। कहाँ पर? बेंगलुरु में की, यानी बेंगलुरु कर्नाटका में की। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि कहाँ स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर व्यास वाले अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया है। तो देवस्थल
उत्तराखंड स्थित आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज में एशिया के सबसे बड़े जो कि 4 मीटर व्यास वाले अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी हैं। कौन है? पुष्कर सिंह धामी जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और जो राज्यपाल हैं वो गुरमीत सिंह हैं। कहाँ के? उत्तराखंड के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 9 नंबर की, देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो देश के पहले अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन जो है, शिलान्यास जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और यहीं पर SCO यानी संघाई सहयोग संगठन की जो है परिचर्चा, ठीक है, यह समिति जो है यहीं वाराणसी में आयोजित हुई थी अभी हाल ही में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि देश का पहला PM मेगा इंटीग्रेटेड रीजन एंड अपैरल यानी PM मित्रा पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो देश का पहला PM मेगा इंटीग्रेटेड रीजन एंड अपैरल जो कि PM मित्रा पार्क जो है वो विरुधुनगर तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर? विरुधुनगर तमिलनाडु में देश का पहला PM मेगा इंटीग्रेटेड रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क स्थापित किया जाएगा। यह पार्क विरुधुनगर जिले के ई मारलिंगपुरम गांव में स्थापित किया जाएगा केंद्र सरकार द्वारा। इसके अलावा 6 राज्यों में तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। तो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, वो हैं MK स्टालिन, और राज्यपाल RN रवि हैं। कहाँ के? तमिलनाडु के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 17 मई 2023 को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो देश का पहला वैश्विक पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन 17 मई 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो देश के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला जमशेदपुर झारखंड में रखी गई। कहाँ पर? जमशेदपुर झारखंड में रखी गई। झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन हैं, और राज्यपाल CP राधाकृष्णन है। ठीक है, श्री P राधाकृष्णन जो है वो राज्यपाल हैं, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। कहाँ के? झारखंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो वन वर्ल्ड टीबी सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। कहाँ पर? वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 197 मैच खेलने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो पुरुष अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक 197 मैच खेलने वाले, ठीक है, खेलने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बनाया है। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक, जो कि कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। तो पुर्तगाल के बारे में जान लेते हैं। तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है? तो लिस्बन है। क्या है? लिस्बन जो है वो पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन। ठीक, और यहाँ की जो मुद्रा है पुर्तगाली स्कूडो है। कहाँ की? पुर्तगाल की जो मुद्रा करेंसी है वो पुर्तगाली स्कूडो है, और जो प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। कौन है? एंटोनियो कोस्टा जो है वो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आगे इसमें जान लेते हैं। तो 196 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले कुवैत के बदर अल मुतावा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। किसने? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक, नेक्स्ट देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने किन की अध्यक्षता में विदेश में अधिवासित फिनटेक स्टार्टअप को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट गांधीनगर में स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए समिति का गठन किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने जी पद्मनाभन, ठीक है, जी पद्मनाभन की अध्यक्षता में जो है विदेश में अधिवासित फिनटेक स्टार्टअप को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट गांधीनगर में स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए समिति का जो है गठन किया है। किसने? तो जी पद्मनाभन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जिसमें 115 यूनिकॉर्न यानी कि $1 बिलियन के उद्यम शामिल हैं। ठीक, तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष 25 मार्च को जो है पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 25 मार्च को पूरे विश्व भर में जो है अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीएम किसान योजना के तहत देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को कितने लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। तो पीएम किसान योजना के तहत देश में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.41 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो किसान सम्मान निधि योजना की, तो ये 24 फरवरी 2019 से चल रही है। कहाँ से शुरुआत किए थे? तो यूपी। ठीक है, यूपी से किए थे। यूपी में कहाँ से? तो गोरखपुर से। ठीक है, गोरखपुर से जो है उस किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत किए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर की हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को यूएस की फाइनेंस कंपनी में डिप्टी सीईओ के पद पर नामित किया गया है। तो हाल ही में जो है निशा बिस्वाल भारतीय अमेरिकी को जो है यूएस की फाइनेंस एजेंसी में डिप्टी सीईओ के पद पर जो है नामित किया गया है। किसको? निशा बिस्वाल को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। तो हाल ही में जो है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को जो है बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया है। किसको? तो उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा जो है ऐसा किया गया है। ठीक, तो उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल जो हैं प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। कहाँ के? उड़ीसा के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो दिल्ली सरकार ने जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जो है 78,800 करोड़ रुपए का जो है बजट पेश किया है। कितना? 78,800 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार ने 2023-24 के लिए जो है बजट पेश किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जो है अक्षय ऊर्जा प्रोडक्ट्स के लिए जो है IOCL के साथ समझौता किया है। किसके साथ समझौता किया है? तो IOCL के साथ समझौता किया है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी की। तो एनटीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन होता है इसका फुल फॉर्म। और इसकी स्थापना जो है एनटीपीसी की 7 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 7 नवंबर को जो है इसकी स्थापना की गई थी। 7 नवंबर 1975 को एनटीपीसी की स्थापना की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। और इसको ये जो CEO हैं, ठीक है, गुरदीप सिंह हैं। कौन है? गुरदीप सिंह जो है एनटीपीसी के CEO हैं वर्तमान में। ठीक, तो इसको आप याद रखेंगे। और हम यहाँ पर बात कर लेते हैं IOCL की। ठीक, तो IOCL का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड होता है। क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना जो है 30 जून, ठीक है, 30 जून 1959 को की गई थी। कब की गई थी? 30 जून 1959 को जो है IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक, और इसके जो प्रमुख हैं अभी वर्तमान में श्रीकांत माधव वैद्य हैं। कौन है? श्रीकांत माधव वैद्य जो है IOCL के जो है अभी वर्तमान में प्रमुख हैं। ठीक, तो ये सभी पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट है 2023 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन से स्थान पर है। तो 2023 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो है भारत अरबपतियों की संख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। और इसमें जो है टॉप 10 लिस्ट में, ठीक है, जो टॉप 10 लिस्ट आई यानी टॉप 10 लोगों की लिस्ट में जो है 90वें नंबर पर, ठीक है, कौन है? मुकेश अंबानी है। कौन है? मुकेश अंबानी जो है वो 90वें नंबर पर हैं। तो ये भी आप याद कर लेंगे कि मुकेश अंबानी जो है 2023 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार जो है किस नंबर पर है? तो 90वें नंबर पर हैं। ठीक, और पहले नंबर पर एलन मस्क हैं और दूसरे नंबर पर जो है जेफ बेजोस हैं। ठीक, तो ये सभी पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो MT वासुदेवन नायर को जो है केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसको? MT वासुदेवन नायर को। ठीक, तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन हैं, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। भारत का सबसे शिक्षित शहर, भारत का सबसे महिला आंकड़ों वाला यानी कि जो है लिंगानुपात सबसे अधिक जो है केरल राज्य में ही है। ठीक, तो सारे पॉइंट्स यहाँ पर
पर केरल से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखिए कि लखनऊ में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया गया है। तो लखनऊ में जो है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा, ठीक है, लखनऊ में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा जो है उत्तर प्रदेश गुणवत्ता संकल्प का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज चलचित्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखित है जिसका विमोचन किया गया है? तो छत्रपति शिवाजी महाराज चलचित्र नामक पुस्तक जो है श्रीमंत कोकटे के द्वारा लिखित है जिसका कि हाल ही में विमोचन किया गया। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो श्रीमंत कोकटे के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मरणोपरांत जो है पद्मश्री से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत जो है पद्मश्री से जो है हाल ही में राकेश झुंझुनवाला को जो है सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? राकेश झुंझुनवाला को। ठीक, पद्मश्री की जो शुरुआत है 1954 से हुई है। कब से? 1954 से हुई है। ठीक, लेकिन इसका जो पुरस्कार वितरण है वो लगभग 1960 से शुरू है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है 50वें नंबर पर हैं। कौन है? 50वें नंबर पर जो है डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं अभी भारत में। ठीक है, और 49वें नंबर पर जो है यू ललित थे। कौन थे? यू ललित जो है वो 49वें नंबर पर कार्यरत थे और पहले नंबर पर एच.जे. कानियत हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए कितने लोगों को रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया है? तो 43 लोगों को जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए जो है रामनाथ गोयनका पुरस्कार प्रदान किया। कितने लोगों को? 43 लोगों को। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने किसको AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने जो है सलीमा टेटे को जो है AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने सलीमा टेटे को AHF एथलीट एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि बॉश ने किसको अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो बॉस ने अपना जो प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है वो गुरु प्रसाद मुदलापुर को नियुक्त किया है। किसको? गुरु प्रसाद मुदलापुर को जो है बॉस ने अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो बॉस कंपनी है, ठीक है, जिसकी स्थापना जो है 15 नवंबर को हुई थी। कब हुई थी? 15 नवंबर 1886 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? बॉस की। इसकी जो इंग्लिश होती है वो BOS, ठीक है, CH होती है। ठीक, तो इसकी स्थापना जो है 15 नवंबर 1986 को हुई थी। कहाँ पर? जर्मनी में। और वर्तमान में जो CEO हैं स्टीफन हर्टुंग हैं। कौन है? स्टीफन हर्टुंग जो है बॉस के जो है CEO हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई है? तो गुजरात की अदालत ने जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई है। किसने? गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात की अदालत ने। ठीक, गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई जो है 1960 को जो है गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। कहाँ पर इसका केंद्र है? ठीक है, गुजरात हाई कोर्ट कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। ठीक, और अभी जो वर्तमान में जज हैं गुजरात हाई कोर्ट के वो सुश्री न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी है। कौन है? सुश्री न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी जो है वो गुजरात हाई कोर्ट की जज हैं। ठीक, तो ये आप याद रखेंगे। और जो राहुल गांधी हैं ये कांग्रेस के प्रमुख नेता हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए कि IPL के नए नियम में कप्तानों को टॉस के बाद प्लेइंग 11 चुनने की इजाज़त मिली है। तो IPL के नए नियम में कप्तानों को टॉस के बाद प्लेइंग 11 चुनने की इजाज़त मिली है। तो IPL की जो शुरुआत है वो 2007 से है। कब से है? इंडियन प्रीमियर लीग होता है फुल फॉर्म, और इसकी शुरुआत जो है 2007 से है, लेकिन खेला कब से जाने लगा है? तो 2008 से। तो ये भी याद रखेंगे। और ललित मोदी जो है इसकी शुरुआत करवाए थे। कौन? ललित मोदी। ठीक, तो यह जो है हमारा 26 मार्च का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत पड़ती है, आप सपोर्ट करेंगे तो और अच्छा हम करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, तो डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।